वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानुप्रकाश बायोलॉजी। काफ़ी लंबे समय बाद हम रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम बीएससी के एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है हेटेरोडेरा। प्लांट निमेटेड कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाने वाला ये एनिमल, जिसको आप जनरली सिस्ट पैरासाइट या पुटिका परजीवी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके नुकसान का थोड़ा सा हम यहाँ अनुमान लगाएंगे। पर्टिकुलरली प्लांट के ये जड़ जो होती है, रूट्स जो होती है, उन रूट को ये इन्फेक्ट करता है और उस रूट्स में ये सिस्ट की फॉर्मेशन करता है या गांठों का निर्माण करता है। इस वजह से इसे आप सिस्ट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। हम इसके एक जनरल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ये फाइलम निमेटोड या एस्केहेल्मिंथीज में शामिल किया जाता है। क्लास इसकी फेजमिडा, ऑर्डर इसका रेबिटोइडिया और जीनस इसका हेटेरोडेरा और स्पीसीज इसकी दो स्पीसीज में मेन जो है वो इसके अंदर हमारे इंडिया में नोटिस की गई है। एक तो स्पीसीज इसकी है एविनी और दूसरी स्पीसीज इसकी है मेजर। अब इसका थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें। सबसे पहले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्वव्यापी इसका वितरण है। पर्टिकुलरली टेम्परेट एरिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अफ्रीका, मिडल ईस्ट एशिया, यूरोप, कनाडा, साउथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इसका ज़्यादा जो है मतलब इन्फेक्शन होता है। इंडिया में भी इसके कुछ विशेष जो राज्य हैं, उन राज्यों में यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी और राजस्थान में भी ये स्पेशली जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और सीकर जो एरिया, शेखावाटी जो एरिया है, उस एरिया के अंदर विशेष तौर पर इस निमेटोड को नोटिस किया गया। हम इसके थोड़े से होस्ट या जिस पे ये रोग फैलाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि अप्रोक्सीमेट इसकी 56 जो स्पीसीज़ है, उन स्पीसीज़ में से केवल हम एविनी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इस एविनी की जो मेन जो फसल है जिसको ये नुकसान पहुंचाता है, उसमें ये पर्टिकुलरली सीरियल अनाज के जो धान के जो फसल होते हैं उनको ये विशेष तौर पर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। मोनोफेगस होता है। मोनोफेगस मीन्स ये अपने लाइफ साइकिल को एक ही प्लांट के ऊपर जीवन को व्यतीत करता है। उसी स्पीसीज स्पेसिफिक जो प्लांट है, विशेष जाति विशेष प्लांट के ऊपर ही अपने जीवन को पूरा करता है। हालांकि जीवन यापन करने के लिए फसलों के साथ साथ ये जीवन यापन करने के लिए मिट्टी का भी सहारा लेता है। जब हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कशन करेंगे तब उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे एक डिजीज़ होती है जिसको आप मोलिया रोग के नाम से जानते हैं, जिसको आप रूट नोट के नाम से भी जानते हैं। मोलिया रोग में होता क्या है, जड़ों के अंदर कुछ इस तरीके से गांठें बन जाती हैं और ये गांठें जड़ों की सरफेस के ऊपर सिस्ट के रूप में कुछ इस तरीके से मौजूद होती हैं। एक्चुअल में ये जड़ों से बाहर की तरफ इन्फेक्टेड फीमेल जो है वो निकली हुई होती है सरफेस के ऊपर, और इन फीमेल के अंदर जो है मतलब अंडे भरे रहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन लाइफ साइकिल के लिए जो है मतलब काम में आते हैं। तो ये जब पौधे की फसल जो है समाप्त हो जाती है तो मिट्टी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो उन मौजूद सिस्ट के अंदर अंडों से अगली जो फसल है उसको क्या किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। हम यहाँ एक फील्ड देख रहे हैं। इस फील्ड के अंदर आप देख रहे हो कि भी फसल जो है वो कुछ इस तरीके से इन्फेक्टेड होती है। एक एरिया जहाँ पर इसका इन्फेक्शन नहीं है और कुछ जगह जो है इसका इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये मतलब जिस तरीके से छोटे छोटे झुंड के रूप में फसलों को छोड़ता है, बाकी सारे जो मतलब एरिया की जो उस फील्ड की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो इस तरीके से जैसे कि बंदर उछल कूद करे तब उस समय जो उनके निशान होते हैं, उसी तरीके से फसल जो है वो आपको बंदर के उछल कूद के निशान के समान जो है वो आपको दिखाई देगी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका डैमेज होता है। हम इसके बाद जो है कुछ और भी टॉपिक इसके डिस्कशन करेंगे। अभी हम इसके जो मतलब मेल और फीमेल के बारे में चर्चा करेंगे। हेटेरोडोरा जो है वो वर्म लाइक माइग्रेटरी मीन्स क्या होता है कि भी ये
कुछ समय अपना जीवन जो है मिट्टी के अंदर व्यतीत करते हैं और कुछ समय जो है मतलब ये अपना जीवन जो है वो होस्ट प्लांट के अंदर। तो ये माइग्रेशन के लिए मतलब सॉइल से ये प्लांट की तरफ जाते हैं, तब इस वजह से इसको माइग्रेटरी बोला है। और इसके अलावा स्थानबद्ध सिसाइल, स्थानबद्ध का मतलब क्या कि जड़ों के अंदर निवास करता है, लेकिन माइग्रेशन के हिसाब से इसको आप कह भी सकते हैं कि भी स्थानबद्ध भी नहीं हो सकता। सेक्स सेपरेट होते हैं इनके, मेल और फीमेल जो है उसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है कि इसमें मेल और फीमेल को आप आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि इसकी जो लार्वा कंडीशन है उस लार्वा कंडीशन में आप इतने इसको जो है क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन एडल्ट मेल और फीमेल को आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हालांकि यहाँ इस जगह जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर जो है फीमेल है और ये जो आप देख रहे हो ये आपके मेल है। मेल जो आप देख रहे हो ये आउटसाइड की तरफ एक लूप के अंदर दिख रहा है, ये मेल है। तो आप सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मतलब इसमें लैंगिक द्विरूपता के रूप में मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। थोड़े से मेल के करेक्टर देख लेते हैं। मेल आर फ्री लिविंग, मतलब ये सॉइल में पाए जाते हैं। एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लंबे सिलेंड्रिकल होते हैं। टेल एंड जो है यानी कि पीछे का जो इसके पूंछ का हिस्सा है वो मुड़ा होता है और स्पाइन होते हैं इसके अंदर। और कुछ इसके शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस इसके अंदर मिलते हैं। हालांकि इस डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो है टेस्टिस इसके अंदर दिख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। ये मेल की जो इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और क्लोइका के थ्रू जो है ये टेस्टिस जो है स्पर्म को बाहर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ निकालते हैं। क्लोइका मीन्स एक ऐसी ओपनिंग जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल का और रिप्रोडक्टिव कैनाल का एक कॉमन पैसेज होता है, उसको आप क्लोइका और हिंदी में आप अवस्कर के नाम से जानते हैं। फीमेल के अंदर आपको जो है मतलब वेरिएशन मिलेगा, साइज में आपको थोड़ा सा अंतर भी मिलेगा। फीमेल्स आर नॉन मोटाइल, मतलब वो गतिशील नहीं होती और कलर इनका वाइट होता है, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनका कलर ब्राउन हो जाता है, यानी कि भूरे कलर इनका हो जाता है, ठीक है। और शेप इनकी जो है वो फ्लास्क जैसी हो जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये फीमेल जो है उसकी शेप, और इसी तरीके से ये आप फीमेल देख रहे हो इसके अंदर इसकी फ्लास्क जैसी शेप इसकी हो जाती है। और इसको आप इजीली रूट यानी कि जो जड़ है उसकी सरफेस के ऊपर आसानी से देख सकते हो। और लेमन शेप जो है यानी कि नींबू जैसी आकृति भी इसकी जो है कई बार देखने को मिलती है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इजीली जो है इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो इसके अंदर। फीमेल जो है वो एक सिस्ट की फॉर्मेशन करती है। फीमेल प्रोड्यूस ब्राउन लेमन शेप सिस्ट दैट फिल विद एम्ब्रॉयड एग। एम्ब्रॉयड एग के बारे में तो सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं। अंडे ऐसे जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि उन अंडों के अंदर लार्वा मौजूद होते हैं। अब बात रहती है कि भी ये सिस्ट क्या होती है, जैसे कि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके बताने का प्रयास करूँगा और साथ में इसकी जो है मतलब किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, होता क्या है, ये मैं डायग्राम को थोड़ा फिक्स कर देता हूँ। ये एक सबसे पहले डायग्राम आप देखेंगे, इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये एक रूट है और इस रूट के अंदर जो फीमेल है उसने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद में इसने जो रूट के जो है मतलब जाइलम और फ्लोएम के अंदर यानी कि वेस्कुलर बंडल में एंटर किया। एंटर करने के बाद में इसने अपने शरीर को ग्रो किया और उसने क्या किया कि सरफेस पर बाहर की तरफ निकलकर एक तरीके से सिस्ट की फॉर्मेशन करी। और इस सिस्ट के बाहर की तरफ इस फीमेल की बॉडी से एक जिलेटिनस सब्सटेंस निकलता है और इस जिलेटिनस सब्सटेंस में अंडे भरे रहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में भी देखें ये फीमेल जो है उसका साइज़ काफ़ी बढ़ गया है और इस फीमेल के पीछे के हिस्से के अंदर ये जिलेटिनस जो सिक्रेशन है उस जिलेटिनस सिक्रेशन के अंदर आप इसके अंदर देख रहे हो ये अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जड़ों के ऊपर एक तरीके से गांठनुमा स्ट्रक्चर के रूप में, सिस्ट के रूप में जो है अंडे जो है वो उस जिलेटिन के अंदर मौजूद रहते हैं। हालांकि बाद में इसका कलर काफ़ी ब्राउन हो जाता है, डार्क हो जाता है, यानी कि अब ये जिलेटिन के अंदर मौजूद, सिस्ट के अंदर मौजूद अंडे ही नेक्स्ट जो जनरेशन है उसका काम करेंगे, ठीक है। इनके अंदर जो है मतलब ये एक तरीके से जिलेटिन के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से ये फीमेल के बारे में हुआ। फिर थोड़े से बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। ए पेयर ऑफ ओवरी ओपन्स विंग्स थ्रू ओविडक्ट इन सेमिनल रिसेप्टिकल, मतलब
ये फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है, वो ओवरी आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में ओवरी के अंदर ओवम जो बनते हैं उसको क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर एक तरीके से शरीर से बाहर की तरफ निकाला जाता है। लेकिन इस वेजाइना के नज़दीक ही सेमिनल रिसेप्टिकल होता है, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन, ऐसा अंग जिसमें मेल द्वारा जो स्पर्म छोड़े जाते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उस स्पर्म को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो फीमेल में जब जरूरत पड़े तब उस कंडीशन के अंदर वो क्या करती है, उन स्पर्म को यूज़ करती है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से ये जो ओविडक्ट है वो लास्ट में सेमिनल रिसेप्टिकल से जुड़ते हुए और वेजाइना के थ्रू जो है इस जेलेटिनस जो मैट्रिक्स है उस जेलेटिनस सिस्ट के अंदर जो है क्या होती है, ये खुलती है और उनके अंदर अंडों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो इसके अंदर ये रहेगा कि भी हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करें। तो लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, हालांकि मैंने 2 डायग्राम यहाँ पर यूज़ किए, लेकिन फ़िलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन का जो टाइम होता है इसका, हमने जो है यहाँ पर बात करी है कि जो इसकी हेटेरोडेरा एवनी की जो स्पीसीज है उसको लिए। तो हेटेरोडेरा एवनी जो है वो पर्टिकुलरली गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं जो उनके अंदर विशेष तौर पर क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से उसकी जो फसल की जो बुआई होती है सितंबर और नवंबर के महीने के अंदर, उससे पहले जो है मतलब ये इसका इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा शुरू हो जाता है इसके अंदर। तो सितंबर जो है, सितंबर से नवंबर के मंथ के बीच में सिस्ट जो है वो उससे सेकंड जो लार्वा होता है वो बाहर की तरफ निकलते हुए उससे फसल की जो जड़ है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी तरीके से जो अगली स्टेज के लिए जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है वो फरवरी यानी कि फरवरी के महीने के अंदर जो है मतलब क्या होती है, इसकी सिस्ट फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो इन्फेक्शन की जो स्टेज होती है, लार्वा जो सेकेंड इन स्टार लार्वा होता है, यानी कि सेकेंड जो लार्वा होता है वो इसका इन्फेक्शन का क्या होता है, अवस्था होती है इसके अंदर। हम इसको जो है थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। मैं पहले इसके जो है एक डायग्राम को जूम करने का प्रयास करूंगा, फिर इसके अंदर दूसरे डायग्राम को जो है अपने समझेंगे इसके अंदर। इन जनरली देखो ये प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट है, उसकी प्लांट की जो रूट है उसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉटेड जो दिख रही है वो सिस्ट है, और इस सिस्ट को जूम करके हमने यहाँ पर बाहर की तरफ एक अलग डायग्राम में देखा। इस सिस्ट के अंदर होता क्या है कि अंडे होते हैं, और उन अंडों के अंदर जो है मतलब क्या मौजूद रहते हैं, ऑलरेडी पहले से ही मौजूद जो लार्वा है उसके अंदर मौजूद रहते हैं। ये सिस्ट जो है वो रैप्चर हो जाती है, ठीक है। और जब इसका एप्रोक्रिएट टाइम यानी कि जब अक्टूबर के महीने के अंदर या नवंबर के महीने के अंदर फसल की जो बुआई हो जाती है और उससे फसल से जो है पौधे निकल आते हैं, तो उस कंडीशन में जो है इस सिस्ट से जो अंडे हैं उन अंडों से जो लार्वा होते हैं, जुवेनाइल जिसे हम कहते हैं, वो उन अंडों से क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये लार्वा जो है वो सेकेंड इन स्टार लार्वा है, यानी कि सेकेंड लार्वा है। वो अब क्या करेगा, पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से ये पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश कर लिया। पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद में जो इसका प्लांट की जो रूट है, उस रूट का जो वेस्कुलर बंडल है, उस वेस्कुलर बंडल के पेरिसाइकिल के साथ में ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद में इसका जो सेकेंड इन स्टार लार्वा से थर्ड इन स्टार लार्वा और फोर्थ इन स्टार लार्वा तक का डेवलपमेंट जो है वो इसी रूट के अंदर होगा, ठीक है। और फोर्थ इन स्टार लार्वा के बाद जो है वो मेल क्या होते हैं, मेल बाहर की तरफ निकल आते हैं, ठीक है। और मेल के बाद में फीमेल जो होती है वो पर्टिकुलरली इस रूट के साथ ही अंदर की तरफ अटैच रहती है, और ये रूट से बाहर की तरफ इस तरीके से सरफेस पर आ जाती है। और इस सरफेस के ऊपर ही इस तरीके से जेलेटिन के अंदर ये जो मटेरियल होता है, उस जेलेटिन मटेरियल के अंदर ही अंडों को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के अंदर कुछ इसकी ये स्टेजेस है। हम एक डायग्राम की हेल्प से जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप देखें इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर कुछ और बातें अपने क्लियर होगी। तो हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर सेंटर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से जो है ये स्टेजेस दिख रही है। उस स्टेजेस के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर ये हमारे जो रूट है, उस रूट की सरफेस के ऊपर ये सिस्ट दिखाई दे रही है। इस सिस्ट से जो है मतलब आप देखेंगे कि जो उसके अंदर अंडे भरे रहते हैं, ठीक है। उन अंडों से जो है मतलब हैचिंग की प्रोसेस जो है सेकेंड इन स्टार लार्वा जो है वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये सेकेंड इन स्टार लार्वा जो है वो
मेल हो चाहे फीमेल हो, लार्वा जो है उसका कोई अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल दोनों ही क्या करते हैं, रूट के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में ये जो मतलब इस रूट की जो जाइलम है या उसके अंदर फ्लोएम है, जाइलम है, उसके साथ में ये अटैच हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो लार्वा है उसमें मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। ठीक है, और ये 3rd इंस्टार लार्वा और 4th इंस्टार लार्वा के बाद में जो मेल है उसका साइज़ तो सेम एज रहता है, लेकिन फीमेल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होना लग जाता है। ये देख रहे हो आप, बड़ा होने लग गया। इसके साथ ही ये फीमेल जो है वो इस सरफेस से बाहर की तरफ निकलना शुरू किया। इसी तरीके से मेल ने जो है क्या किया कि भी बाहर निकलना, मतलब आपकी 4th इंस्टार लार्वा के बाद में 4th स्टेज के अंदर मेल जो है वो क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मेल जो है वो अब क्या करेंगे, फीमेल को फर्टाइल भी करेंगे। फीमेल को फर्टाइल करने का काम जो है वो आउटसाइड दी मतलब प्लांट बॉडी या होस्ट बॉडी के बाहर की तरफ जो है उन अंडों को, जो इसके बाहर की तरफ सिस्ट होता है, उस सिस्ट के अंदर अंडों को क्या करता है, ये फर्टाइल करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये जो मेल है वो फर्टाइल करते हैं, और फीमेल जो है वो सरफेस के ऊपर आकर इस तरीके से क्या करती है, एक तरीके से ये जो अंडों से भरी हुई जो सिस्ट है जिलेटिन के अंदर क्या करती है, उसकी फॉर्मेशन करती है। और इस तरीके से अब ये मतलब फरवरी के महीने के अंदर जो है मतलब दोबारा से ये तैयार हो चुकी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि भी अब ये डोरमेंट स्टेज के अंदर जो सिस्ट है वो पड़ी रहेगी, और जब अगली फसल के जो उपयुक्त टाइम है तब तक ये सॉइल के अंदर क्या रहती है, मौजूद रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से भी हमने क्या किया कि इसको समझने का प्रयास किया। तो ये तो हुआ इसके लाइफ साइकिल से संबंधित। अब लाइफ साइकिल के बाद में हम इसके कुछ और पॉइंट डिस्कशन करेंगे, और इस पॉइंट में हम सबसे पहले इसके पैथोजेनिसिटी और इसके सिम्टम्स यानी कि इससे होने वाला जो रोग है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, और उसके लक्षणों के बारे में। रोगों के बारे में बात करें तो इसके रोग को सबसे पहले कोहेन नामक साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले 1874 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे पहले वासुदेवा ने सीकर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो सीकर है उस सीकर के अंदर 1985 के अंदर इसको सबसे पहले क्या किया था, नोटिस किया था इसके अंदर। ठीक है, इससे होने वाले रोग को आप मोलिया डिजीज कहते हैं, और ये जाइलम और वेस्कुलर बंडल को पर्टिकुलरली डैमेज करते हैं। हालांकि हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था किस तरीके से इनर साइड जाइलम और फ्लोएम के साथ में ये अटैच होकर उसका जो है ये एक तरीके से प्लांट की जो रूट है उसका एब्जॉर्प्शन उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। फिर बात करेंगे इसके अंदर इन क्रॉप फील्ड के अंदर देखो जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे साइज के दिखाई देंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इस डायग्राम में जो फील्ड है उस खेत के अंदर आपको पौधे छोटे साइज के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो जड़ों से जो है पौधों को पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो पोषण नहीं मिल पाने का कारण जो है मतलब पौधे जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, साइज उनका छोटा रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, पीला उनका कलर आ जाता है, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो नहीं बन पाता। रूट के अंदर सिस्ट जो है उस सरफेस के ऊपर दिखाई देती है, ये आप एक डायग्राम में देख रहे हो। इस तरीके से सिस्ट जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से पौधा जो है वो कमज़ोर यदि हो गया तो उसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो बहुत कम आएगी, और प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। हम एक डायग्राम को और देखेंगे। इस डायग्राम में आप देखिए किस तरीके से एक जो नॉर्मल पौधा है उसकी जड़ें देख रहे हो, और एक तरीके से दूसरा जो पौधा आप देख रहे हो उसकी जड़ें जो है वो आपको इन्फेक्टेड रूप में दिखाई दे रही है। तो इन्फेक्टेड जो पौधा है उसके अंदर जड़ों का विस्तार कम होगा, और विस्तार कम होने से पौधों को पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा के अंदर मिलेंगे। एज ए रिजल्ट जो है वो पौधे जो वो कमज़ोर हो जाते हैं। यदि थोड़ा सा हल्का से भी आप इसको खींचेंगे तो उससे क्या होगा, पौधा ज़मीन से उखड़ जाएगा आसानी से, और प्रोडक्शन भी जो है उसका क्या होता है, कम होगा। आप देख रहे हैं कि भी एक सूखे पौधे के अंदर इस तरीके से जो सिस्ट है वो सरफेस के ऊपर आपको जड़ों के रूप में जो है जड़ों के अंदर दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो इस डिजीज़ को आप मोलिया डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर। रही बात इसके कंट्रोल या मैनेजमेंट, यानी कि इस रोग से फसलों को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए आप तरीका अपनाएंगे इसके अंदर कल्चरल कंट्रोल के अंदर सबसे बेस्ट तरीका होता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल एक जैसी नहीं लगाकर आप बदल कर फसलों को जो है क्या करें, प्रयोग करें। ये तो हमारे जो हर एक जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जो है मतलब किसानों को इस बात को बताया भी जाता है कि भी समय समय पर जो है मतलब फसलों के अंदर बदलाव करना चाहिए। एक ही तरीके के यदि फसलों को यदि आप बोते हैं तो उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ जो एक विशेष रोग है उसकी भी पुनरावृत्ति जो है वो क्या होती है, बार बार होती है। तो इस तरीके से जैसे कि नॉन होस्ट प्लांट, जैसे कि हमारे सरसों हो गया, धनिया यानी कि कोरिएंडरम हो गया, ग्राम चने हो गए, अनियन, इनको आप क्या करें एक तरीके से बोएं। तो इससे भी इस जो लाइफ साइकिल है इसका, जो निमेटोड है उसका लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा नहीं चल पाता, और इस तरीके से वो पौधा जो है उसको या फसलों को जो है नुकसान क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से एक और बात इसके अंदर
डीप प्लाइंग यानी कि गहरी जुताई यदि हम कर दें सर्दियों के समय के अंदर तो गर्मियों के समय में तो गर्मियों के समय में गहरी जुताई करने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं जिसमें ये निमेटोड भी शामिल हो गया तो उनके अंडे जो होते हैं वो क्या होते हैं सरफेस पर आ जाते हैं और तेज़ धूप और गर्मी के कारण वो क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है इसके अंदर अर्ली सोइंग। एक तरीका ये भी हो सकता है कि भी आगेती फसल की जो बुआई होती है उससे भी जो है काफ़ी रोगों से बचाव हो जाता है और निमेटोड से भी क्या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचाव हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम कुछ रजिस्ट वेराइटियों को हम उपयोग में लाते हैं जैसे कि राजकिरण C164, इसी तरीके से HD 2052, इसी तरीके से RJMR1 और HD 2257 और 2265, इसी तरीके से WH 220 250 और इसी तरीके से WUG 736 और इसी तरीके से RJ 1409 और 1470 और 1487। ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो इस पर्टिकुलरली जो निमेटोड है उसके प्रति क्या है रजिस्ट है। इसी तरीके से कुछ केमिकल को भी हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के तौर पर जैसे कि LD कार्ब और कार्बेफ्यूरॉन 2 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से सॉइल के आप उपचार करें। इसी तरीके से कुछ और केमिकल जैसे कि क्लोरोपिक्रीन के अलावा आप मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड और मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड, ये कुछ ऐसे केमिकल है जिससे आप सॉइल ट्रीटमेंट से भी इस रोग से क्या कर सकते हो निजात पा सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने यहाँ डिटेल में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मतलब थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा और तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहें और बढ़िया जो है ढंग से पढ़ाई करें। तब तक के लिए धन्यवाद।